Hey guys, welcome back to Java Factory, and I hope you will be okay. So today we will discuss about object and class. Okay, what is an object and what is a class? तो ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि OOPS का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो ऑब्जेक्ट एंड क्लास ही है, ठीक है। क्योंकि OOPS का जो सारा खेल है ये रूट है, जो सारा खेल है वो ऑब्जेक्ट को लेके ही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो आज हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ ए क्लास, ठीक है। जैसा मैंने इंट्रो में बताया, हम ऑब्जेक्ट के एंड क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे आज। सो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज नथिंग, इट्स जस्ट ए बफर वेयर नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर और इंस्टेंस वेरिएबल टेक्स अ मेमोरी। अब कंफ्यूज हो गए, ये मैंने क्या बोल दिया? ओके, तो भाई हम रियल लाइफ के एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिसका स्टेट होगा और बिहेवियर होगा। रियल लाइफ में मेरे वाइट बोर्ड को ले लो, इसका जो स्टेट है, ओके, इसका नेम क्या है? वाइट बोर्ड। ओके, इसका नेम है वाइट बोर्ड। अब ये होगा इसका स्टेट, ये इसकी एक पहचान हो गई, वाइट बोर्ड। अब मैं करता हूँ बिहेवियर के बारे में बात। इसका यूज किस में होता है कि भाई इस पर हम कुछ लिख सकते हैं, ओके, ये सब होता है। तो ये इसका बिहेवियर हो गया, ओके, स्टेट एंड बिहेवियर। अब मैं डॉग्स को ले लेता हूँ, डॉग को, तो डॉग का नेम होता है, डॉग का कलर होता है, ये सब चीज़ें हो गई उसकी स्टेट। नेम उसकी एक आइडेंटिटी होगी, ओके। एंड उसका जो बिहेवियर है वो है उसकी बार्किंग, भौंकना, तो वो होगा उसका बिहेवियर। तो एक ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसका स्टेट होता है एंड बिहेवियर होता है, ठीक है। यार सभी चीज़ रियल लाइफ में एक ऑब्जेक्ट है, मैं खुद में एक ऑब्जेक्ट हूँ, ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है, फ़ोन, लैपटॉप सब एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इनका स्टेट भी और इनका बिहेवियर भी है। तो ये चीज़ हो गई ऑब्जेक्ट। एंड एक दूसरा एग्जांपल ले लो, साइकिल, बाइसिकल। ओके, साइकिल क्या होता है? उसका नेम हो गया, ठीक है, उसका फ्रेम वगैरह वो सब उसका स्टेट के अंदर आ गए, कलर उसका, ओके, एंड बिहेवियर उसका, हाँ भाई हम उस पर राइड कर सकते हैं, तो ये हो गया उसका बिहेवियर। अब साइकिल के अंदर उसके पार्ट्स होते हैं, क्योंकि पार्ट्स से ही साइकिल बनती है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट भी तो छोटे छोटे उससे बनता है, ओके, जिसके अंदर वेरिएबल्स होंगे एंड फंक्शन मेथड्स होंगे, अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखूं, ठीक है। बट हम फिर रियल लाइफ से समझ रहे हैं। तो साइकिल उसमें उसका जो व्हील होता है, ओके, उसकी शीट, उसका हैंडल वगैरह, ठीक है, तो ये पार्ट्स में है, तो ये पार्ट्स है उसका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐड करके उसको एक पूरा साइकिल बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बन गया वो, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, अगर हम रियल लाइफ का एग्जांपल लें तो। बट इनमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेट्स सपोज ये मेरे एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये मेरे कुछ डेटा मेंबर हैं एंड ये कुछ मेथड्स है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम मेथड को फंक्शन भी बोलते हैं, बट जावा के अंदर हम उसको मेथड्स बोलते हैं, ओके। तो अब देखो, मैंने साइकिल का एग्जांपल लिया, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ओके। तो ये क्या हो गया? ये कॉम्बो हो गया ना, ये इससे इसको ऐड करके बना है, इसके व्हील को, इसके हैंडल को, ठीक है। तो सेम ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सॉरी, ये हो गए हमारे फंक्शन, मेथड्स। तो डेटा मेंबर प्लस फंक्शन, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया ना, क्योंकि अब हमें क्या हो रहा है, हमें इसका बिहेवियर, ये स्टेट, डेटा मेंबर इज द स्टेट, एंड ये हो गया इसका बिहेवियर, ये हो गया इसका स्टेट, एंड ये हो गया इसका बिहेवियर। अब देखना, समझना, इसका स्टेट क्या है साइकिल का? इसका कलर, इसका नेम, ये चीजें हो गई इसके स्टेट। अब इसका बिहेवियर क्या है? राइडिंग करना, ये इसका हो गया बिहेवियर, ओके। तो स्टेट एंड बिहेवियर, इनके एक चीज का स्टेट एंड बिहेवियर होगा, वो हो गया ऑब्जेक्ट। सेम, अब देखो
मैंने कुछ डेटा मेंबर्स लिए एक्स वाई, ये हो गए इसके स्टेट नेम हो गया, ठीक है, इसमें कलर लगा लो आप, इसको एज ए पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये इसका कलर और नेम हो गया। अब इसके अंदर कुछ फंक्शन होंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अब सपोज करो एक फंक्शन है सम, जो इनका सम कैलकुलेट करके देगा, तो वो हो गया बिहेवियर। हाँ भाई, हम इसको यूज करके इसको यूज करके मतलब इस ऑब्जेक्ट को अगर हम यूज करेंगे तो ये सम कैलकुलेट करके देता है, तो उसका बिहेवियर हो गया। जैसे राइडिंग था तो सेम कैलकुलेशन ऑफ सम कैलकुलेट करना इसका बिहेवियर हो गया। तो ये चीज होती है ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसकी डेफिनेशन वही है, ऑब्जेक्ट इज नथिंग, इट्स जस्ट ए बफर वेयर इंस्टेंस वेरिएबल एंड वेयर इंस्टेंस वेरिएबल टेक्स अ मेमोरी। मेमोरी ले रहे हैं, ऑब्वियसली बात है यार, साइकिल वगैरह ये भी तो मेमोरी ले, तभी तो साइकिल कंप्लीट हुई है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। जैसे पॉइंट नंबर 1, रीयूजेबिलिटी। अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसको रीयूज कर सकते हो। साइकिल ले लो भाई, फिर से यार रियल लाइफ का उठाएंगे, उससे स्टार्ट करेंगे। अब मैंने साइकिल ली, मुझे जाना है दिल्ली, ठीक है, मैंने दिल्ली के लिए साइकिल ली। अब यार मैं अगर आगरा जाऊंगा तो मैं दूसरी साइकिल थोड़ा लूंगा, भाई मेरा ये बजट है इतना, ठीक है। तो मतलब मैंने साइकिल ली है यार, मैं इसको यूज ही करूंगा, मैं इसके लिए जरूरत होगी मैं दूसरी साइकिल लूंगा। तो रीयूज करना। अब एक ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया कहीं पे, उसको कहीं पे भी अगर ऐसे ही सेम रिक्वायरमेंट आई उसको रीयूज कर सकते हो। तो फॉर रीयूजिबिलिटी अब के लिए भी ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट आया है इसका, ठीक है। अब जैसे व्हाइट बोर्ड को ले लो, व्हाइट बोर्ड है यहाँ पे, ठीक है भाई, मैंने यूट्यूब के लिए व्हाइट बोर्ड लिया है। अब जरूर चलेगी मैं इस पर यूट्यूब का मैं अपना अगर मुझे अपना डाइट चार्ट रखना होगा, वो भी मैं ऑब्वियसली बात है, मुझे कल कुछ ये काम करना है, वो भी मैं इस पर नोट करके रख सकता हूँ याद करने के लिए, ठीक है। तो ये मैं इसको रीयूज कर रहा हूँ। अब मैं उसके लिए थोड़े कि डाइट चार्ट मुझे करना है, मैं उसके लिए दूसरा व्हाइट बोर्ड लेके आऊँगा, ठीक है। तो रीयूज हो रहा है। एंड सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है वो रन टाइम पे क्रिएट होता है। ओके, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटिंग ऑन रन टाइम, सो दैट्स द ऑब्जेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं क्लास के बारे में। व्हाट इज द क्लास? ओके, सो मैं इसको क्लियर करने वाला हूं। अब हम अगर क्लास के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे पिक कर ली मैंने साइकिल, मैं कहाँ से लेके आया हूँ इसको साइकिल को? इसकी जो एजेंसी होगी, शोरूम होगा, वहीं से मैं लेके आया हूँ। तो जरूरी थोड़ी है यार मैं वहाँ पे ओनली बस यही साइकिल थी, या मैं व्हाइट बोर्ड लेके आया था कहीं से स्टेशनरी की शॉप से, स्टेशनरी से, तो वहाँ पे कोई ये सिंगल थोड़ा होगा, और भी होंगे, और भी साइकिल होंगी वहाँ पे। ओके, तो एक क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो इन ए सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ये बोल दो, ठीक है। तो ये होगी क्लास की डेफिनेशन, जहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब जावा के अंदर क्या होता है, देखो क्लास और मेन मेथड के बिना कोई भी प्रोग्राम नहीं चल रहा, क्योंकि जावा का जो प्रोग्राम है वो क्लास से ही स्टार्ट होता है। ओके, तो मैं जहां से शोरूम से साइकिल लेके आया हूं या स्टेशनरी शॉप से व्हाइट बोर्ड लेके आया हूं, तो वो हो गई मेरी क्लास एंड ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूं जावा के अंदर, एग्जांपल लेंगे, डेमो। अभी मैं जस्ट सिंटेक्स बता रहा हूं कैसे एक ऑब्जेक्ट मतलब रखते हैं, ठीक है। एंड ये मेरे होंगे कुछ स्टेट मतलब डेटा मेंबर, और इसके अंदर मेरा हो गया एक मेथड सम। ओके, जो प्रिंट करेगा x प्लस वाई। तो मेरी क्लास हो गई है। इसके अंदर में कुछ ऑब्जेक्ट्स है भाई, अभी तक मैंने इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा वो न्यू कीवर्ड के थ्रू होता है जावा के अंदर। ओके, तो यहाँ इस लाइन के बाद मेरा ये मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड डेमो। क्लास के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ओके, न्यू कीवर्ड के थ्रू डेमो होता है
मतलब न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम जावा के अंदर। तो अब हुआ है मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट, क्योंकि इसका जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये कहीं पे मेमोरी लेगा, और मेमोरी लेगा तो ये चीज़ें मेरी कॉल, जब मैं कॉल करूँगा तो ये यूज में आएगी।